क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बस कमरे में घुसते ही पूरी फिजा बदल देते हैं? उनका आभा मंडल इतना ताकतवर होता है कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। वो चाहे प्राचीन सम्राट हों, आज के समय के बिजनेस लीजेंड्स, या फिर आपके दफ्तर का वो व्यक्ति जिसे सब चुपचाप फॉलो करते हैं। इन सब में एक बात कॉमन होती है: प्रभाव। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रभाव आता कहां से है? क्या ये लोग किसी गुप्त विद्या के जानकार हैं? क्या इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जो इन्हें हर बार जीत दिलाता है? अब जरा रुकिए और सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, एक ऐसी किताब है जो इस रहस्य को खोलती है, और नहीं, ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, यानी शक्ति के 48 नियम, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है जो आपको सिखाती है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे उसे संभाला जाता है, और कैसे उसका उपयोग सही समय पर सही ढंग से किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नियम केवल विजय के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको वो कला सिखाते हैं जो सही कदम उठाने के लिए ज़रूरी है, चुपचाप, सटीक और असरदार तरीके से। इस वीडियो में हम उन नियमों को समझेंगे जो राजाओं की कहानियों, राजनीति की चालों और आज की कॉरपोरेट दुनिया में भी पूरी ताकत से लागू होते हैं। ये एक तरह से आपके जीवन का गेम चेंजर बन सकते हैं, बिजनेस में, रिश्तों में, और यहाँ तक कि आपकी खुद की ग्रोथ में भी। और हाँ, मैं आपको ये नियम ऐसे नहीं बताने वाला कि बस पढ़कर सुना दूं। मैं हर नियम को एक कहानी, एक उदाहरण और आपके जीवन से जुड़ी किसी न किसी सिचुएशन से जोड़कर बताऊंगा, ताकि आप न सिर्फ इसे समझें, बल्कि इसे महसूस करें और फिर इस्तेमाल भी करें। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफ़र को। और यकीन मानिए, ये सफ़र किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होगा। हर नियम आपको चौंकाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा और एक नया नज़रिया देगा उस दुनिया को देखने के लिए जिसे आपने अब तक सिर्फ सतह से देखा है। पहला नियम क्या कहता है? अपने बॉस को कभी पीछे मत छोड़िए। जी हाँ, जितनी ज़्यादा आप चमकेंगे, उतना ही आपके ऊपर की कुर्सी पर बैठा शख्स असुरक्षित महसूस करेगा। सोचिए, आप किसी ऑफिस में नए नए शामिल हुए हैं, मेहनत से काम करते हैं, रिजल्ट्स भी शानदार लाते हैं, और क्लाइंट्स आपकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन इसी दौरान आपका बॉस, जिसे अब तक सब स्टार मानते थे, थोड़ा असहज महसूस करने लगता है। एक दिन वो आपकी छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना देता है कि आप साइडलाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिभा उसकी कुर्सी को हिलाने लगी थी। इतिहास गवाह है, फ्रांस का राजा लुई जब अपने दरबार के एक सदस्य को देखता है कि उसने राजा से भी भव्य पार्टी रख दी, तो उसने उसे तुरंत देश निकाला दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने राजा की चमक को छीनने की कोशिश की थी। सीख, अपनी काबिलियत दिखाइए, लेकिन अपने बॉस को लाइमलाइट में रखिए। उन्हें लगे कि आप उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, छीन नहीं रहे। अब अगला नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों से सीखिए। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का यह नियम चौंकाने वाला भी है और आंखें खोलने वाला भी। मान लीजिए, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा चलता है, आपकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन धीरे धीरे आपका दोस्त सारी तारीफ खुद लेने लगता है। आप हैरान होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। अब सोचिए, अगर आपकी जगह कोई दुश्मन होता तो आप ज्यादा सतर्क रहते, हर चाल सोच समझकर चलते। इसी से आप और बेहतर बनते। इतिहास में देखें,
तो बीजांटिन साम्राज्य के राजा माइकल ने अपने ही आदमी बेसिलियस पर भरोसा किया और वो उसी ने उसे मौत के घाट उतार कर ताज छीन लिया। सीख, दोस्त धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो भावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन दुश्मन आपको मजबूत बनाते हैं क्योंकि वो हर पल आपको सुधारने के लिए मजबूर करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, अपने इरादे छुपाकर रखें। दुनिया को ये ना बताइए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते तो वो आपसे डरते हैं, आपको हल्के में नहीं लेते। सोचिए, आप ऑफिस में प्रमोशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपने ये प्लान सबको बता दिया तो हो सकता है कोई और आपकी राह में कांटे बिछा दे, लेकिन अगर आपने अपने इरादे अपने तक रखे तो आप अचानक उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां सब चौंक जाएंगे। अरे, ये कैसे हुआ? यही तो असली ताकत है। चुपचाप चलो, तेज चलो और एकदम सही मौके पर वार करो। बताइए, क्या आप तैयार हैं अगला नियम जानने के लिए? अब सोचिए, आपने सबको बता दिया कि आप मैनेजर बनना चाहते हैं। फिर क्या होगा? हर कोई आपकी चालों को गिनने लगेगा। कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कुछ पीठ पीछे आपके खिलाफ रणनीति बनाने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपने इरादे जाहिर कर देते हैं तो लोग आपको रोकने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप चुपचाप बिना किसी शोर के लगातार मेहनत करते जाएं और एकदम सही वक्त पर अपने इरादे को सामने लाएं, जैसे कोई तीर सीधे निशाने पर लगता है, तो फिर आप सबको चौंकाते हुए अपनी मंजिल पा सकते हैं। इटली के एक प्रसिद्ध डिप्लोमैट ने भी यही सलाह दी थी, अपने प्लान्स को रहस्य की चादर में लपेट कर रखो, क्योंकि रहस्य वही रख सकता है जिसके पास नियंत्रण हो, और नियंत्रण ही असली शक्ति है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो मीटिंग में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर सवाल का जवाब वही देते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों की बात वाकई याद रहती है? दूसरी तरफ वही इंसान जो चुपचाप बैठा रहता है और सिर्फ ज़रूरत पर बोलता है, वही सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। उसकी हर बात गूंजती है, जैसे कम लेकिन गहरे शब्दों की गूंज। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपतियों में से एक, अपनी संक्षिप्त लेकिन गहन स्पीचेस के लिए जाने जाते थे। उनकी एक एक बात लोगों के दिलों में उतर जाती थी। तो सबक क्या है? कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोले कि लोग खड़े होकर सुने। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपके जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है, आपकी प्रतिष्ठा। आप सोच सकते हैं कि आपके पास स्किल है, टैलेंट है, तो पहचान अपने आप मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आपकी छवि खराब हो गई तो सारी काबिलियत बेकार हो सकती है। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं। एक क्लाइंट ने आपकी सर्विस में कोई कमी ढूंढ ली और गुस्से में आकर एक खराब रिव्यू दे दिया। अब वो रिव्यू इंटरनेट पर घूम रहा है और नए क्लाइंट्स बिना आपको मौका दिए आपको नकार रहे हैं। देखिए, जूलियस सीजर जैसे महान नेता ने रोम में अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बचाए रखा, क्योंकि वह जानता था इज्जत गई तो सब कुछ गया। तो सीखिए, अपनी छवि को लेकर सजग रहें। उसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपकी शक्ति की नींव है। अब अगला नियम, जो आज के सोशल मीडिया दौर में और भी ज़रूरी हो गया है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ध्यान ही वह करेंसी है जिससे आप अपनी पहचान बनाते हैं। सोचिए, आप एक यूट्यूबर हैं और आपकी वीडियो बाकी लाखों वीडियो की भीड़ में गुम हो रही है, लेकिन आपने एक दिन कुछ ऐसा हटके किया, कुछ क्रिएटिव, कुछ बोल्ड, और वो वीडियो वायरल हो गई। अब लोग आपके चैनल को खोज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यही तो कमाल है, भीड़ में अलग दिखना। इतिहास की सबसे मशहूर महिलाओं में से एक
क्लियोपेट्रा अपने ड्रामेटिक और चौंकाने वाले अंदाज से रोम के सम्राटों का ध्यान खींचती थी। तो सीख क्या है? भीड़ में खो मत जाओ, अलग दिखो, बोल्ड बनो, दुनिया को मजबूर कर दो तुम्हें नोटिस करने के लिए। और अब आता है वो नियम जिसे कुछ लोग चालाकी समझते हैं, लेकिन असल में ये एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो। अब सोचिए, आपके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन आखिरी मीटिंग में प्रेजेंटेशन आपने दी और क्रेडिट भी आप ले गए। सब कहने लगे, क्या लीडर है। ये सुनने में थोड़ा चालाक लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, थॉमस एडिसन जिसने बिजली का बल्ब बनाया, उसके पीछे कई साइंटिस्ट्स की टीम थी, लेकिन इतिहास में नाम किसका दर्ज है? एडिसन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पॉटलाइट हथियाना सीखा था। तो सीखिए, आप खुद को प्रोजेक्ट करें, लेकिन सिस्टम बनाइए जिससे लोग आपके लिए काम करें। और अब एक जबरदस्त नियम, दूसरों को अपने पास आने दीजिए, आप उनके पीछे मत भागिए। यही असली पावर है, आकर्षण की शक्ति। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और आप इतना वैल्यू देते हैं, ऐसी क्वालिटी ऑफर करते हैं कि लोग खुद खींचे चले आते हैं। आपको उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपको कॉल करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यही किया। उसने दुश्मनों को अपने पसंदीदा युद्ध मैदान पर बुलाया, जहां उसे जीतने की ताकत सबसे ज़्यादा थी। सीख, एक ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग मजबूर हो जाएं आपके पास आने के लिए। आप वो व्यक्ति बनिए जिसकी ओर लोग आकर्षित हों, ना कि वो जो दूसरों के पीछे भागे। अब देखिए, दुनिया में बहुत लोग बातों से जीतना चाहते हैं, बहस करके, तर्क देकर दूसरों को शब्दों से हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली जीत वहां होती है जहां शब्द नहीं, काम बोलता है। सोचिए, आप अपने बॉस को समझा रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। आप तर्क दे रहे हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहा। फिर आप एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, रिजल्ट सामने आ जाता है और आपका काम खुद आपके लिए बोल उठता है। महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक भी गोली चलाए बिना, एक शब्द भी ज्यादा बोले बिना, सिर्फ अपने शांतिपूर्ण कर्मों से पूरी दुनिया को हिला दिया था। सीख क्या है? काम ऐसा करो कि शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। अब एक और जहर है जो धीरे धीरे आपके मन को खा जाता है, नकारात्मक लोग। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो हर वक्त शिकायत करता रहता है, हर चीज में कमी ढूंढता है, तो ध्यान दीजिए, आप भी धीरे धीरे उसी लहजे में सोचने लगेंगे। उसकी सोच आपके अंदर उतरने लगेगी। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी नकारात्मक सलाहकारों से खुद को दूर रखा था। उन्होंने समझा था कि एक महान सोच तभी पनपती है जब उसके आसपास सकारात्मकता हो। सीख, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि नीचे खींच लें। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो और किसी के पास नहीं है, कोई ऐसा हुनर जो आपको सबसे अलग बनाता है, तो क्या होगा? सब लोग आप पर निर्भर होने लगेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। हेनरी किसिंजर अमेरिका में इसी वजह से बेहद ताकतवर माने गए। उन्होंने अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से सरकार को खुद पर निर्भर कर लिया था। सीख, खुद को इतना काबिल बनाइए कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़े। अब जरा सोचिए, आप किसी को छोटी सी मदद कर देते हैं, एक कॉलीग को थोड़ा गाइड कर दिया या उसे उसकी गलती पर शांति से समझाया, वो शख्स अब आप पर भरोसा करने लगता है। यही है ईमानदारी और उदारता का रणनीतिक उपयोग।
मेडिसी फैमिली, जिन्होंने फ्लोरेंस को आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत दी। उन्होंने उदारता से लोगों का दिल जीता और धीरे धीरे वही लोग उनके लिए मर मिटने को तैयार हो गए। सीख, ईमानदारी अगर सही वक्त पर दिखाई जाए तो वह ताकत बन जाती है। अब ध्यान दीजिए, लोग आम तौर पर तब मदद करते हैं जब उन्हें उसमें खुद का फायदा नजर आए। तो अगली बार जब आप किसी से मदद मांगें तो उसकी भलाई भी उसे दिखाएं। जैसे आप अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स मांग रहे हैं तो ये मत कहिए कि मुझे ज़रूरत है, कहिए इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए कैसे वो तुरंत हामी भर देगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने विरोधियों के साथ ऐसा किया। उन्होंने खुद की बजाय उनके फ़ायदे की बात की और वही लोग उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। सीख, लोगों के स्वार्थ को समझिए, वही आपकी चाबी बन सकती है। अब ज़रा चौंकाने वाली बात सुनिए, कभी कभी दोस्त बनकर जासूस बनना पड़ता है। हाँ, सही पढ़ा आपने। अगर आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ दोस्ती कर लें और अंदर की जानकारी हासिल कर लें, जैसे उनकी अगली रणनीति क्या है, वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप एक कदम आगे रहेंगे। क्वीन एलिजाबेथ आई ने अपने दरबार के लोगों से छुपी बातें निकलवाईं और देश को हर खतरे से पहले संभाल लिया। सीख, जानकारी ही असली शक्ति है और ये तभी मिलती है जब आप लोगों के दिल में जगह बना लें। अब आता है एक क्रूर लेकिन जरूरी नियम। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें। अगर आपने किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो कभी भी लौटकर आपको चोट पहुंचा सकता है। मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर बार बार आपके बिजनेस में दखल देता है। आपने एक बार उसे सबक सिखाया लेकिन पूरी तरह हटाया नहीं। एक दिन वो फिर लौट आएगा और शायद ज्यादा ताकतवर होकर। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह मिटा दिया था ताकि कोई वापसी ना हो। सीख, या तो खत्म करो या छोड़ो मत। अधूरी लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। अब बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प नियम की। कभी कभी अपनी अनुपस्थिति से खुद की वैल्यू बढ़ाएं। हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी अहमियत नहीं समझेंगे। जैसे हर पार्टी, हर मीटिंग, हर बातचीत में आप मौजूद रहते हैं, लेकिन एक दिन आप नहीं आए। अब सब पूछते हैं, कहाँ है वो? आज तो मज़ा नहीं आया। बस आपने अपनी कमी से अपनी कद्र जता दी। एंटोनी जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों ने यही किया, गायब होकर खुद को यादगार बना दिया। सीख, थोड़ी दूरी भी ज़रूरी होती है ताकि लोग आपकी अहमियत को समझें। और अब आखिरी नियम इस हिस्से का, लोगों को भ्रम में रखो, अनिश्चितता में रखो। जब लोग ये ना जान पाएं कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे तो वो कभी भी आपको हल्के में नहीं लेंगे। कभी ऑफिस में अचानक एक कड़ा फैसला लें, कभी किसी को अप्रत्याशित इनाम दें। लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे क्योंकि अब आप पढ़ने लायक नहीं रहे। युद्धों में, राजनैतिक खेलों में और बिजनेस में यही अप्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा हथियार बनती है। सीख, रहस्यमय बनो, अनुमान से बाहर जियो, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेगी। अब सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं और हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, अकेले ही सब कुछ संभालना चाहते हैं। शुरू में तो अच्छा लगता है, सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन आता है जब आपकी जानकारी आउटडेटेड हो जाती है और आपके आसपास कोई नहीं होता जो आपको अपडेट दे सके। यही होता है जब हम खुद को अलग कर लेते हैं। अलगाव हमें मजबूत नहीं, कमजोर बना देता है। रोमन सम्राट नीरो, जिसने खुद को सबसे काट लिया था और अंत में अकेले ही मिट गया। सीख, कनेक्शन बनाइए,
नेटवर्किंग कीजिए और लोगों के साथ जुड़े रहिए। अकेलापन ताकत नहीं, कमजोरी है। अब एक और चीज जो बहुत नुकसानदायक हो सकती है, गलत इंसान से पंगा लेना। मान लीजिए आपने ऑफिस में किसी सीनियर को अनजाने में अपमानित कर दिया और वो चुपचाप नहीं बैठा। उसने मौका पाते ही आपको नीचे गिरा दिया। आप सोच रहे थे कि सामने वाला शांत है, लेकिन वो अंदर से रणनीतिकार निकला। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोग अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को पहचान नहीं पाए और कीमत चुकाई। सीख, कभी भी सामने वाले को कम मत आंकिए। हर व्यक्ति को ध्यान से परखिए, फिर ही कदम उठाइए। और अब एक और कड़वा सच, पूरी तरह वफादार मत बनिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या गलत है वफादारी में? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप अपने बॉस के इतने वफादार हैं कि दूसरी कंपनी की शानदार जॉब ऑफर भी ठुकरा देते हैं और कुछ महीनों बाद वही बॉस आपको निकाल देता है, तब समझ आता है कि वफादारी भी एक रणनीति होनी चाहिए, कोई जंजीर नहीं। क्वीन एलिजाबेथ कभी किसी एक गठबंधन के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं रहीं। उन्होंने समय और ज़रूरत के अनुसार अपने विकल्प खुले रखे। सीख, अपनी संभावनाएं सीमित मत कीजिए, अपने विकल्प हमेशा खुले रखें। अब एक नियम जो एकदम फिल्मी लगता है, मूर्ख बनकर मूर्ख को पछाड़ो। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटर से मीटिंग कर रहे हैं। आप जानबूझकर थोड़े अनुभवहीन, थोड़े भोले दिखते हैं और सामने वाला सोचता है, अरे ये तो कुछ जानता ही नहीं। वो अपनी सारी चालें खुद ही खोल देता है। सुकरात भी यही करते थे, अपनी अज्ञानता का अभिनय करके सामने वाले से सारी बातें निकलवा लेते थे। सीख, कभी कभी होशियार दिखना नहीं, छिपाना जरूरी होता है। चुपचाप सीखिए और समय आने पर वार कीजिए। और अब एक सोने की तरह कीमती बात, कमजोरी को ताकत में बदलो। अगर आप किसी बहस में हार गए तो मायूस ना होइए। कभी कभी जानबूझकर हार मान लेना सामने वाले को शांत करता है और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर आपकी बात मानने लगता है। युद्धों में कई बार सेनापति जानबूझकर पीछे हटते हैं, ताकत इकट्ठी करते हैं और फिर एक निर्णायक हमला करते हैं। सीख, हार भी तब तक हार नहीं होती जब तक आप उसे स्वीकार करके रुक ना जाएं। अब बात आती है एक सबसे जरूरी पावर सिद्धांत की, अपनी ऊर्जा को फोकस करो। सोचिए, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन आप 10 तरह के प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर देते हैं। नतीजा, कोई भी प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं होता। इसके बजाय अगर आप अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया पर लगाते तो शायद आप मार्केट लीडर बन जाते। नेपोलियन ने भी अपनी सेनाओं को बिखेरने की बजाय एक बिंदु पर केंद्रित किया और वहीं से जीत निकली। सीख, बिखरो मत, केंद्रित हो जाओ। फोकस ही असली ताकत है। अब एक ऐसा नियम जो पॉलिटिक्स से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप तक सब पर लागू होता है, दरबारी बनो और दरबार की चतुराई सीखो। सीधी भाषा में कहें तो समझदारी से रिश्ते बनाइए। अपने बॉस की तारीफ कीजिए, उनकी बातों को मानिए, लेकिन उसमें चालाकी होनी चाहिए, चाटुकारिता नहीं। मेडिसी परिवार ने इटली के दरबार में अपनी चतुराई से सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सीख, जहां रिश्ते बनाए जाएं, वहां राजनीति भी समझिए। अब एक नियम जो आज के डिजिटल जमाने में बेहद जरूरी है, खुद को बार बार नया बनाइए। आप एक यूट्यूबर हैं, हर साल वही स्टाइल, वही टोन, वही स्क्रिप्ट्स। क्या होगा? लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को नए अंदाज में परोसते हैं, कभी सीरियस, कभी ह्यूमर, कभी इमोशनल, तो लोग कहते हैं ये बंदा कभी पुराना नहीं होता। मैडोना, पॉप की रानी,
ने बार बार अपनी छवि बदली और हर बार नए फैंस बना लिए। सीख, रूप बदलो, जड़ मत बनो। यही है रिक्रिएशन की ताकत। और अब आखिरी बात, अपने हाथ साफ रखो। गलती हो गई, लेकिन अपने ऊपर नहीं आने दी। आपने स्मार्टली उसे किसी जूनियर या कलीग पर डाल दिया और आपकी छवि वही बनी रही, इनोसेंट, स्मार्ट, परफेक्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने यही किया। जो गलत हुआ उसके सलाहकारों की गलती बना दिया गया। सीख, छवि की कीमत मत आंकिए, उसे बेदाग बनाए रखिए, क्योंकि एक दाग भी आपकी इज्जत पर भारी पड़ सकता है। सोचिए, लोग किसके पीछे चलते हैं, किसके लिए वो अपना समय, पैसा और मेहनत झोंक देते हैं। उनके लिए जिनके पास कोई बड़ा सपना होता है, एक मिशन, एक मकसद जो उन्हें खुद से बड़ा महसूस कराए। आप अपने स्टार्टअप को महज एक बिजनेस ना कहें, उसे एक सोशल मिशन से जोड़िए। हम गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं। अब देखिए, लोग आपके साथ जुड़ते नहीं, खुद को उस आंदोलन का हिस्सा समझने लगते हैं। जोन ऑफ आर्क ने फ्रांस को अपने विश्वास से एक कर दिया था। वो कोई रणनीतिकार नहीं थी, पर उसके जुनून ने इतिहास बदल दिया। सीख, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट मत दो, उन्हें एक उद्देश्य दो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो भीड़ में भी इंसान को अलग दिखा देती है, हिम्मत। मान लीजिए आप एक ऐसा फैसला लेते हैं जो रिस्की है। सब आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आप डटे रहते हैं। और जब वो फैसला रंग लाता है तो वही लोग कहते हैं, वो तो शुरुआत से ही विजनरी था। जूलियस सीजर ने जब रूबिकॉन नदी पार की, तब वो भी जानता था कि अब लौटना नामुमकिन है, लेकिन उसकी यही दृढ़ता उसे अमर बना गई। सीख, डर से मत भागो, हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालो। अब एक बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, बिना पूरी प्लानिंग के शुरू करना। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले उसके अंत तक की योजना बनाओ, वरना आप शुरुआत में उछलोगे, लेकिन मंजिल से पहले ही थक जाओगे। शेक्सपियर के किरदार हर चाल सोच समझकर चलते थे, तभी जीतते थे। सीख, हर कदम रणनीति से भरो, किस्मत पर मत छोड़ो। अब आता है एक मजेदार लेकिन जरूरी नियम, अपनी मेहनत को भी कला की तरह पेश करो। मत दिखाओ कि तुमने कितनी रातें जागकर मेहनत की है, दिखाओ कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान था। जब आप किसी प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंस से देते हैं, लोग सोचते हैं, क्या इंसान है यार, कितना स्मार्ट है। लियोनार्डो दा विंची ने भी यही किया। उसकी कला के पीछे घंटों की मेहनत होती थी, लेकिन नजर आती थी सिर्फ एफर्टलेस ब्रिलियंस। सीख, मेहनत को मत गिनाओ, असर गिनाओ। अब ये सुनिए, सही विकल्प देना और उस पर नियंत्रण रखना, यह भी एक कला है। आप अपने ग्राहक को 2 प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ए और बी, लेकिन दोनों में से कोई भी खरीदे, फायदा आपको ही होता है। हेनरी वेइटी ने यही किया था। अपने दरबारियों को विकल्प तो देता था, लेकिन ऐसे जिन्हें चुनने पर वो हमेशा खुद ही विजयी रहता। सीख, लोगों को चॉइस दो, लेकिन वो चॉइस भी तुम ही तय करो। अब एक ऐसा नियम जो आज के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की नींव है, लोगों को सपने बेचो। आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो एक भावना है। वो किसी की इच्छाओं, कल्पनाओं, उम्मीदों से जुड़ा है। पीटी बार्नम ने सर्कस को महज तमाशा नहीं, जादू बना दिया। लोग हकीकत नहीं, फंतासी देखने आते थे। सीख, लोगों को हकीकत से नहीं, उनके सपनों से जोड़ो। अब जरा सुनिए, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आपको क्या करना है? उसे खोजना है और समझदारी से इस्तेमाल करना है। किसी कॉम्पिटिटर की सोचने की लिमिट
किसी लीडर की ईगो, किसी टीम मेंबर की इनसिक्योरिटी, ये सब उनके रडार के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। मैकियावेली ने सियासत के खेल में दुश्मनों की कमजोरी पकड़कर उन्हें मात दी थी। सीख, कमजोरियों को समझो और चुपचाप अपनी चालें चलो। अब बात एकदम रॉयल, राजा की तरह सोचो और वैसा ही बर्ताव भी करो। आप में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, भव्यता होनी चाहिए। जब आप किसी मीटिंग में दाखिल हों, लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही पावर की परिभाषा हो। लुई एक्सओस्टी ने अपने व्यक्तित्व की भव्यता से ही दरबारियों को काबू में रखा। सीख, छोटा मत सोचो, छोटा मत दिखो, खुद को ऐसा दिखाओ कि लोग आपको बड़ा माने। अब एक बेशकीमती सबक, टाइमिंग की आर्ट। एक आइडिया अगर गलत वक्त पर लॉन्च हो तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन वही आइडिया अगर सही टाइम पर लाया जाए तो इतिहास बना देता है। नेपोलियन ने कई बार सिर्फ सही टाइम पर अटैक करके ताकतवर दुश्मनों को हराया। सीख, धैर्य रखो, वक्त का इंतजार करो और जब मौका मिले वार करो। अब एक बेहद जरूरी मानसिक शांति वाला नियम, जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भागना बंद करो। आपका कोई दोस्त प्रमोट हो गया और आप जलने लगे, उस जलन से आपको क्या मिलेगा? बस तनाव। उसकी जगह अगर आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें तो अगली बार आप प्रमोट हो सकते हैं। बुद्ध ने यही कहा था, इच्छाओं का त्याग ही शांति देता है। सीख, जो अब भी आपके पास नहीं है उस पर ध्यान मत दो, जो है उसी को बेहतर बनाओ। अब आखिरी कुछ नियमों में आते हैं। तमाशा बनाओ, एक कंपेलिंग स्पेक्टिकल। जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो इवेंट ऐसा हो कि लोग उसे मिस ना कर सकें। लोगों को दिखने चाहिए लाइट्स, मूवमेंट, उत्साह, ताकि उनकी नज़र हटे ही ना। रोमन सम्राटों ने ग्लैडिएटर फाइट को महज खेल नहीं, पब्लिक डिस्ट्रैक्शन बनाया। सीख, लोग देखते हैं तो दिखाओ। दिखावे का इस्तेमाल चतुराई से करो। अब सुनिए, एक ऐसा नियम जो भीड़ में रहते हुए भी आपको भीड़ से अलग बना देगा। अंदर से सोचो, बाहर से साधारण रहो। भीड़ के साथ चलिए, पर अपनी सोच छिपा कर रखिए, क्योंकि अगर आपने समय से पहले अपनी चालें खोल दी तो दुनिया आपको रोक देगी। साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स सब यही करते हैं, धीरे धीरे, शांत से, और फिर एक दिन एक धमाका करते हैं। सीख, भीड़ के साथ रहो पर भीड़ जैसे मत सोचो। और अब आखिरी बात, अगर मछली पकड़नी है तो पानी गंदा करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी माहौल को थोड़ा हिलाकर, थोड़ा उथल पुथल करके आप लीडरशिप की स्थिति में आ सकते हैं। माओ ने चीन में सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। सीख, जब माहौल अशांत हो वहीं से अवसर निकलता है। अब एक ऐसा नियम जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत भारी होता है, मुफ्त की चीजों से सावधान रहें। सोचिए, कोई आपको कहता है ये बिजनेस डील फ्री है, कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप हाँ कहते हैं वह आपसे ऐसे वादे करवाता है जो बाद में आपकी कीमत बन जाते हैं। इतिहास भी यही कहता है। ट्रॉय का घोड़ा एक तोहफा था, लेकिन उसी ने पूरी सिटी को खत्म कर दिया। सीख, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, और अगर होता है तो उसकी असली कीमत सबसे ज्यादा होती है। अब बात एक बहुत कॉमन लेकिन खतरनाक गलती की, किसी महान व्यक्ति की जगह लेने की जल्दबाजी। मान लीजिए आप अपने बॉस की जगह पदभार संभालते हैं। अब लोग आपसे नहीं, आपके काम की तुलना उनसे करने लगते हैं। उनकी विरासत आपकी छवि पर भारी पड़ती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उनके उत्तराधिकारी कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि लोग उन्हें उसके बाद वाला मानते रहे। सीख, खुद की एक अलग पहचान बनाइए।
आप किसी की परछाई नहीं, अपनी रोशनी बनिए। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी सिर्फ लीडर को हटाना ही काफ़ी होता है। सोचिए, आप किसी कॉम्पिटिटर की टीम से लड़ने की बजाय उनके लीडर को एक बड़ी डील से बाहर कर देते हैं। अब उनकी पूरी टीम दिशाहीन हो जाती है। युद्धों में भी यही होता रहा है। सर काट दो, शरीर खुद गिर जाता है। सीख, सही टारगेट चुनो, सबसे असर वहीं पड़ेगा। और फिर आता है वो नियम जो किसी भी मार्केटिंग, ब्रांडिंग या नेतृत्व की जड़ है, लोगों के दिल और दिमाग को जीतना। कभी आपने किसी ब्रांड से सिर्फ इसीलिए जुड़ाव महसूस किया है क्योंकि उसकी कहानी ने आपके दिल को छू लिया? यही ताकत होती है भावनात्मक अपील की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उन्होंने दिलों को हिलाया, आत्माओं को जगा दिया। सीख, अगर आप दिल जीत गए तो लोग आपके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अब एक दिलचस्प रणनीति, किसी को उसके ही तरीके से हराना। आप अपने बॉस की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का ढंग अपनाते हैं। धीरे धीरे वो आपको अपना समझने लगता है। ये साइकोलॉजिकल मिररिंग है और ये असल में काम करती है। सीख, अगर आप किसी को हराना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह बन जाइए। अब ध्यान दीजिए, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन एकदम से नहीं। अगर आप अपने ऑफिस में अचानक सब कुछ बदल देंगे तो लोग डर जाएंगे, लेकिन अगर हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं तो वही लोग एक दिन कहेंगे, अरे ये तो सही हो गया। एफडीआर ने न्यू डील ऐसे ही लागू की थी, धीरे धीरे, रणनीतिक रूप से। सीख, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन उसे पचाने लायक बनाओ। अब एक मानवीय बात, बहुत ज़्यादा परफेक्ट मत बनो। अगर आप हर चीज़ में परफेक्ट हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ा मानवीय बनना आपको ज़्यादा करीब लाता है। जॉन एफ कैनेडी ने अपने डर, अपनी असफलताओं को भी स्वीकारा और लोग उनसे और जुड़ गए। सीख, कमज़ोर दिखना हार नहीं, वो ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। और अब एक ज़रूरी चेतावनी, हर जीत के बाद रुकना भी आना चाहिए। अगर आप हर बार जीतने के बाद और आगे बढ़ते हैं तो एक दिन थक कर गिर पड़ेंगे। नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, वो जीत चुका था, लेकिन एक कदम ज़्यादा उठा लिया और सब कुछ खो दिया। सीख, हर मंजिल के बाद एक रुकावट भी हो सकती है, इसलिए वक्त पर रुकना भी एक कला है। अब एक जबरदस्त नियम जो आपको सबका सिरदर्द बना देगा, खुद को आकरहीन बनाओ। मतलब, कभी समझ में ना आओ कि आप अगला कदम क्या उठाओगे। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी कोई एक रूप नहीं लेता, उसे जहां रखो वैसा बन जाता है। सीख, जब तक लोग आपको समझ नहीं पाते वो आपको हरा भी नहीं सकते। और दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है यह अद्भुत सफ़र रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक रणनीति थी, एक युद्ध कला थी, एक दर्शन था। ये आपको सिखाती है कि शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि समझदारी, धैर्य, योजना और इंसानों की भावनाओं को समझकर मिलती है। पर सबसे ज़रूरी बात, शक्ति एक दोधारी तलवार है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो यह आपको भी काट सकती है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें या किसी मुश्किल इंसान से डील करें तो याद रखिएगा, आपने 48 नियमों की किताब पढ़ी है, अब बारी है उन्हें जीने की। क्या आपने इनमें से कोई नियम पहले कभी अपनाया है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा नियम आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा छू गया और क्यों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, एक और माइंडसेट शिफ्टिंग सफर पर। तब तक के लिए शक्तिशाली बनिए, चतुर बनिए और अपने सपनों को अपनी हकीकत बनाइए। अब बताइए, अगर आपको अगली किताब चुननी है तो कौन सी होनी चाहिए?